दोस्तों नमस्कार। आज का टॉपिक है पौधों एवं जंतुओं का संरक्षण। पौधों एवं जंतुओं का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। दोस्तों हम लोग जो है प्रकृति में विभिन्न प्रकार के पौधे, जीव जंतु और प्लांट्स, एनिमल्स, बड़े एनिमल्स, व्हेल इत्यादि जानवरों को देखते हैं अपने चारों ओर। तो हम लोग जो भी देखते हैं और जिनका उपयोग करते हैं, उपभोग करते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। तो समय समय पर हम इन प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग अपने लिए, अपने फ़ायदे के लिए, अपने उपयोग के लिए करते हैं। और यही प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यदि हम लोग संरक्षण नहीं करेंगे तो क्या होगा? ये सब धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगे। विलुप्त हो जाएंगे तो फिर हमें इनकी क्या होगी? कमी महसूस होगी, क्योंकि हम लोग इन संसाधनों के आदी हो जाएंगे। इनके बिना अपना कार्य नहीं संचालित कर पाएंगे। तो इसलिए हमें इन्हें संरक्षित रखना चाहिए। समझे कृष्णा? हाँ, समझे? ठीक है, समझ रहे हो ना? हाँ, तो दोस्तों मेरा अगला टॉपिक है जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी, तो बायोडायवर्सिटी का मतलब क्या? मीन्स विभिन्न प्रकार के सजीवों, सूक्ष्म जीवों, पौधों, जंतुओं की उपस्थिति किसी विशेष स्थान पर पौधों, जीवों, विशेष जंतुओं और सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति ही क्या है? जैव विविधता है। उनकी पर्यावरणीय, प्राकृतिक या प्रकृति में निवास स्थान जिसमें वो क्या करते हैं? रहते हैं, पाए जाते हैं, वही क्या है? जैव विविधता है। दोस्तों हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा जैव विविधता मतलब बायोडायवर्सिटी कहाँ पर पाई जाती है? तो केरल में होती, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्लांट्स पाए जाते हैं और वहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा बारिश भी होती है मौसमी सिस्टम से। लेकिन अगर बारिश सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती? तो मासिनराम में होती। कहाँ होती? मासिनराम में होती, वो भी मेघालय राज्य में है। ठीक है, मासिनराम में होती है। तो दोस्तों हम लोग जो है इनकी संख्या में सदैव बढ़ोतरी होते रहना और इसको कमी ना होने देना, यही क्या है? आपका जो है इनका संरक्षण है। नेक्स्ट टॉपिक आता है वन्य जीवन। वन्य जीवन मतलब वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ, वन्य जीवन मतलब ऐसे जीव जो वनों में रहते हैं। कैसे जीव? जो वनों में रहते हैं और ये मानव अपने नियंत्रण में उनको रखता है। क्या करता है? अपने नियंत्रण में रखता है। अपने फ़ायदे के लिए किसी को भी मानव नियंत्रण में रख लेता है, हर एक जानवर को। तो दोस्तों सबसे खतरनाक जानवर कौन है? मनुष्य ही है, न जान लेना। क्योंकि ये कलकत्ता के अजायब घर में एक शीशा लगा हुआ है प्रदर्शनी में, वहाँ पर आप जब जाते उसके सामने तो वहाँ पर लिखा हुआ है, ज़रा मुस्कुराइए, आप सबसे खतरनाक जानवर को देख रहे हैं। जो भी वहाँ जाए इसको ज़रूर देखना, ये देखने की चीज़ है। तो दोस्तों अब तक पृथ्वी पर कुल जीवों की प्रजातियां अनुमानित संख्या लगभग 5 से 50 मिलियन तथा औसतन संख्या 14 बिलियन है। कितनी है? 14 बिलियन है।
और पौधों की लगभग 2,70,000 प्रजातियां ज्ञात हैं। क्या हैं? ज्ञात हैं। और इन जातियों को बॉटनी में रखा गया है, टैक्सोनॉमी के द्वारा इनको यहाँ पर रख दिया गया है। ठीक है। तो दोस्तों 15% जातियाँ ही अब तक वर्णित कर पाए हैं हमारे साइंटिस्ट लोग, क्योंकि अगर पूरी कर लेंगे तो उनका अध्ययन कैसे होगा? दिन प्रतिदिन हो रहा है, क्योंकि मानव की कितनी लाइफ है? बहुत ज़्यादा, 100 साल, 80 साल, 120 साल, इसके आगे अब जीता ही कहाँ है। एक मानव आता है, दूसरा उसकी स्टडी करते ही करते निकल लेता है। तो दोस्तों हम अपने टॉपिक पर फिर आगे चल रहे हैं। वन संपदा मतलब फॉरेस्ट वेल्थ। फॉरेस्ट वेल्थ हमारे इसी पृथ्वी में वन जो है क्या है? एक प्राकृतिक संसाधन है और ये बहुत ज़्यादा मूल्यवान है। क्या है? मूल्यवान है। ये हमारे देश भारत में लगभग 21% भूभाग पर पाए जाते हैं। वन क्षेत्र कितने प्रतिशत में है? 21% भाग में पाए जाते हैं। और ये क्षेत्र वनों के अधीन आता है। इसमें हम लोग इमारती लकड़ी, जिससे हम लोग क्या करते हैं? अपने यूज़फुल डोर, बेंच, चेयर, सोफ़ा सेट इत्यादि जो है बनाते हैं। और इमारती लकड़ी ईंधन के लिए लकड़ी, रबड़, राल, गोंद, तारपीन, जड़ी बूटियाँ एवं अन्य स्पेसिफिक औषधियों को प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों हम लोग इन्हीं के द्वारा वातावरण में गैसियस एक्सचेंज भी करते हैं, क्योंकि अगर वन, पेड़ और एल्गी समुद्री जो होती है, ये ऑक्सीजन जो छोड़ते हैं पर्यावरण में, तो उन्हीं की इसी वायु को हम लोग अपने प्राणों को बचाने के लिए प्राण वायु को अपने गैसियस सिस्टम के द्वारा उनको लेते हैं, एक्सचेंज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को कौन खींचता है? तो आपके यही प्लांट खींचते हैं। अगर प्लांट इस लैंड में ना हो, धरती पर ना हो, तो हम लोगों का जीना दुर्भर हो जाएगा। क्योंकि अगर प्लांट नहीं होंगे तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। बढ़ते बढ़ते क्या होगा? एक दिन ऐसा आएगा कि जैसे कि 0.3 to 0.4% परसेंटेज इस समय कार्बन डाइऑक्साइड का है। तो हमारे इस लैंड में कितनी गर्मी टेम्परेचर बढ़ जाती है? 46, 47 पॉइंट तक बहुत बढ़ जाती है। तो यदि आपका ये कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा तो हमारे इस इन्वायरमेंट का भी टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और क्या होगा? ग्लेशियर पिघलेंगे। ग्लेशियर पिघलेंगे तो क्या होगा? समुद्र का लेवल बढ़ जाएगा। समुद्र का लेवल बढ़ जाएगा तो क्या होगा? आसपास के जितने भी देश प्रदेश हैं सभी क्या होंगे? जलमग्न हो जाएंगे। जब जलमग्न हो जाएंगे, समझे कितना? जलमग्न हो जाते हैं तो फिर क्या होगा? पूरा का पूरा विश्व जलमग्न हो जाएगा और हर एक वस्तु, हर एक प्लांट, हर एक वनस्पति सब की सब नष्ट हो जाएगी, जल में समाहित हो जाएगी। तो इसलिए अभी समय है, अभी सुधर जा मानो, नहीं तो फिर क्या होगा? दिक्कत होगी और हमारी आने वाली पीढ़ियां क्या हो जाएंगी? दिक्कत में फंस जाएंगी। तो इसलिए हम लोगों को क्या करना है? कम से कम आपके घर में जितने सदस्य हैं सभी लोग 5-5 पेड़ अपने जीवन में लगा दें। किसी के घर में जैसे 5 लोग हैं तो 4-4 या 5-5 लगाओगे तो 25 प्लांट हो जाएंगे। अगर 25 में से
आपके 5 प्लांट भी हैवी प्लांट पीपल के, बरगद के, आम के, महुआ के ये जीवित रह जाएंगे तो क्या होगा, हमारे कुछ ना कुछ तो इन्वायरमेंट में इनका ऑक्सीजन योगदान देगा कि नहीं देगा। केवल हम लोग दिन प्रतिदिन काटे जा रहे हैं प्लांट, काटे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। ये जो है आपकी भूख कभी मिटती ही नहीं, पता नहीं कैसे नहीं। पहले के लोग भी क्या करते थे, प्लांट लगाते थे, लेकिन अब की जो है लोग क्या करते हैं, केवल प्लांट से पैसा लेते हैं, पैसे के लिए बस उनको कटवा देते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं। तो दोस्तों आज इतना ही, आगे की क्लास अगले दिन फिर चलेगी। तब तक धन्यवाद। आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो देख करके, आप लोग जो है इससे थोड़ा सा ज्ञानार्जन करना और कम से कम एक एक पौधा तो ज़रूर लगा देना, यही हम आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और आप लोग जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।